की हुसैन भाई। और बड़ी खबर यह है कि जंग के हालात के बीच इस समय टेंशन बनी हुई है। सैनिकों की भारी कमी से जूझ रही है पाकिस्तानी फौज। बलूचिस्तान और भारत के बीच फंस गए हैं आसिम मुनीर। बलूचिस्तान में अटैक के बीच भारत के हमले का डर है। मुनीर ने बलूचिस्तान से सेना को हटाकर अब एलओसी पर भेज दिया है, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे और जिसकी तस्वीरें भी मैं आपको अभी दिखा रहा था कि जो डिप्लॉयमेंट अभी तक बलूचिस्तान में था, उस डिप्लॉयमेंट को वहां से हटाकर अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भेज दिया गया है। यानी कि जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पर भेज दिया गया है। तो जंग के हालात के बीच इस वक्त टेंशन जैसी चीज़ें वहाँ पर नज़र आ रही हैं। और पिछले दिनों एक खबर भी आई थी, अभी 2-3 दिन पहले की मैं बात करूं तो ये खबर इस तरह की आई थी कि पाकिस्तानी सेना में इस्तीफ़ों की झड़ी लग गई है। 2 दिन 3 दिन में करीब 4 से 5 हज़ार फौजियों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। तो इस तरह की खबरें भी निकल कर सामने आई थी बीच में, और अब ये मूवमेंट बढ़ाया जा रहा है। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक और बड़ी खबर यह है कि बीएनपी के अध्यक्ष अख्तर मेंगल का बयान आया है। बलूचिस्तान के लोगों को खुद हथियार उठाने होंगे। हथियार उठाने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। संसद बलूचों के मुद्दों को हल करने में विफल है। बीवाईसी नेताओं की रिहाई हम सभी की जिम्मेदारी है। संस्था सत्ता प्रतिष्ठान के हस्तक्षेप से मुक्त नहीं है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर इस वक्त की तो ये बलूचिस्तान से उठी आवाज़ है और इसमें सीधे तौर पर सरकार और सेना के ऊपर अटैक किया गया है। बीएनपी के अध्यक्ष हैं अख्तर मेंगल, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि बलूचिस्तान के लोगों को खुद हथियार उठाने होंगे। यानी कि एक तरीके से बलूचिस्तान में जो संघर्ष है वो और भीषण होने जा रहा है। सोडी साहब, इसमें कोई शक नहीं है रोहित जी कि जहां तक पाकिस्तान के चारों सूबे हैं वो कभी इकट्ठे होना ही नहीं चाहते थे। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, किताब जरूर पढ़ें, द अनटोल्ड द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जो नरेंद्र सिंह सरीला ने लिखी है। और नरेंद्र सिंह सरीला वो हैं जो लॉर्ड माउंटबेटन के एडीसी थे। इस लेखक ने 10 साल ब्रिटेन में बिताए 1947 के बाद, और वहां पे उन्होंने इंडिया हाउस में वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया जो डी क्लासिफाई हो रहे थे आस्ता आस्ता। बड़े अच्छे आंकड़ों के साथ इस लेखक ने लिखा है कि जब ये जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी अनाउंस की, लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में, तब 10% लोग भी, जो आज का पाकिस्तान है उसमें 10% लोग भी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ नहीं थे, सारे भारत रहना चाहते थे। और जो तब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, जिसे अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहां पर जो फ्रंटियर खान के जो छोटे भाई सत्ता में थे, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि हम भारत में ही रहेंगे, हम पाकिस्तान में विलय नहीं होंगे। बलूचिस्तान ने भी कहा था कि हम आजाद रहेंगे। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन ने रशिया के लिए ग्रेट गेम के जो उस वक्त इन्वॉल्व था, उसने पाकिस्तान क्रिएशन को बढ़ावा दिया। टू नेशन थ्योरी की वजह से नहीं, हिंदू मुस्लिम की वजह से नहीं, क्योंकि ब्रिटेन को जिन्ना ने आश्वासन दिया था कि अगर पाकिस्तान एक देश बनता है तो आपके जो लड़ाकू विमान हैं वो मेरे देश में स्टेशन हो सकते हैं, रिफ्यूलिंग के लिए आ सकते हैं। क्योंकि उस वक्त, ये 1940-45 की बात कर रहा हूं, तब जितने भी ये लड़ाकू विमान थे उनके पास लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग की काबिलियत नहीं थी, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की काबिलियत नहीं थी। तो साउथ एशिया में ब्रिटेन को एक बफर ऐसा नेशन चाहिए था जहां पे वो अपने सेनाओं को तैनात कर सकता था या रिफ्यूलिंग के लिए हवाई जहाजों को भेज सकता था। और इसीलिए ये पाकिस्तान वो ब्रिटेन ने क्रिएट किया। लेकिन जैसे मैंने कहा, तब 10% लोग भी जिन्ना के साथ नहीं थे। अब भी चाहे बलूची हो, चाहे पठान हो, चाहे सिंधी हो, वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। सिंधी तो भारत के साथ एसोसिएट करते हैं। जो पठान है, पश्तून है खैबर के, वो अफगानिस्तान के साथ एसोसिएट करते हैं। बलूची तो अपने आप को आजाद देश मानते ही हैं। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा रोहित जी। जी। एक छोटा आंकड़ा देना चाहूंगा। पाकिस्तानी सेना में 75% अफसर और जवान पाकिस्तान के पंजाब सूबे के हैं। यानी कि पाकिस्तान में जो भी सैनिक नौकरियां होती हैं उस पर पूरा कब्जा पाकिस्तान के पंजाबियों का है। इसीलिए चाहे बलोची हो, सिंधी हो या पठान हो खैबर का, इन्होंने
इनको कभी पाकिस्तान ने इज्जत नहीं दी, उन्हें हमेशा सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पे रखा है। अब वक्त आ चुका है भारत को, हमें खुलेआम बलूचिस्तान में बीएलए को या खैबर में टीटीपी को या सिंधियों को हमें खुलेआम सपोर्ट करना चाहिए। हमें इंश्योर करना चाहिए कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हों, जैसे मैंने शुरू में कहा प्रोग्राम के, पाकिस्तान वो जहरीला सांप है, जब तक उसे हम तोड़ेंगे नहीं, कुचलेंगे नहीं, ये हमें डसता रहेगा, हमारे यहाँ शांति अस्थिरता फैलाता रहेगा। ठीक है, अब हुसैन जावेद हमारे साथ क्या जुड़ गए हैं क्या? एक बार हुसैन भाई, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। हाँ आपको जी, हाँ मेरी जी, आवाज साफ आ रही अब बिल्कुल साफ आ रही है। पूछिए आप। ओके। जी 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 वो सवाल सिर्फ यही है, मैं इसमें यही कहूंगा कि जैसे कि इंडिया के अंदर कैंपेन कल सामने आई है हमारे यूट्यूबर्स के खिलाफ, सबसे बढ़ के शोएब अख्तर के खिलाफ, बासित अली के खिलाफ, मुझे समझ नहीं आ रही कि इनसे क्या खतरा है। ये तो हमेशा इंडिया के हमारे से बड़े सॉफ्ट रहे हैं, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की आज तक। क्या फायदा है, मतलब अगर आप इसको अवाम की सतह पे ला के इसको इतनी नफरत फैला देंगे, इससे हासिल क्या होगा? ये मेरा सवाल है। ठीक है, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, जोड़ी साहब भी जवाब देंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं फिर आपके पास लौट रहा हूँ आपके इसी सवाल का जवाब लेकर। खबर यह है कि इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। पाकिस्तान के पत्रकार हैं जावेद चौधरी, उनका दावा है कि पाकिस्तान की फौज में सैनिकों की कमी